किस कामना से किस देवता का पूजन करना चाहिए ये भी हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। जैसे जिसको अन्न की कामना है तो माता अदिति की पूजा उपासना करे, जिसको रूप की कामना है वो गंधर्वों की उपासना पूजा करे, जिसको विद्या की कामना है वो भोले बाबा की पूजा करे, और जिसका दाम्पत्य जीवन है, चाहता है कि मैं भी सुखी हो जाऊं इस संसार में, उसको माता भवानी की पूजा करना चाहिए और माता भवानी की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। इसके विपरीत यदि आपके मन में कोई संकल्प विकल्प कामना नहीं है तो भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधिः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम। निष्काम हो या साकाम, मानव मात्र को भगवान परम पिता परमेश्वर भगवान श्रीमन नारायण की उपासना तो करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर ही उपासना के लिए मिला है। तो जो मानव तन पा करके भी नहीं उपासना करता, पूजा नहीं करता, प्रभु की आराधना नहीं करता, वह मानव पशु तुल्य है। क्योंकि पशु क्या करते हैं, केवल खाने और सोने में ही संपूर्ण जीवन गंवा देते हैं। और यदि आपने मनुष्य शरीर पा करके खाने और सोने में ही संपूर्ण जीवन गंवा दिया तो फिर आप में और पशु में क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए सुंदर तन भगवान ने दिया है, तो इस तन में जो ये मन है, इस मन को परमात्मा के चरणों में भी लगाना चाहिए। जब तक लगाएंगे नहीं तब तक कल्याण नहीं होगा। और शास्त्रों ने इस मनुष्य शरीर की बहुत महिमा गाई है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर माने होता है देवता, तो सुर दुर्लभ जो देवताओं को दुर्लभ ग्रंथ है उसको भी हम गा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। केवल यह आनंद इसी धरातल पर है, ये बैकुंठ में भी आनंद नहीं है। सोचिए, देवताओं को भी नहीं प्राप्त हो पा रहा है। देवताओं को भगवान का दर्शन तो प्राप्त है, परंतु भगवान का जन्मोत्सव वहाँ पर नहीं उनको देखने को मिलता। हमारे यहाँ रामनवमी आई, कृष्ण जन्माष्टमी आई, नव दुर्गा आए दिन कोई ना कोई त्यौहार तिथि आते रहते हैं और हम भारतीय जो हैं मनाते रहते हैं। तो जो आनंद इस धरातल पर है वह आनंद देवताओं के पास भी नहीं है बैकुंठ धाम में। वहाँ पर भगवान नित्य हैं। भगवान छोटे से वहाँ पर जन्म नहीं लेते, केवल जन्म भारत भूमि में ही भगवान का अवतार होता है। इसलिए मनुष्य शरीर पा करके जिसने खाने सोने में ही बर्बाद कर दिया, उस मनुष्य की तुलना पशुओं से की गई है। सुविंबराहोष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। पहली उपमा दे रहे हैं कुत्ते का, जो संसार के विषयों में रमे रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर आपस में ही कलह करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर गाली गलौज करते रहते हैं। कुत्ता भी यही सब करता है, आपस में कुत्ते लड़ते रहते हैं। उसी प्रकार आजकल लोग अपने में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो कुत्ता जब ऐसे मनुष्य को देखता है तो कहता है कि शकल बेशक हमसे नहीं मिल रही है, परंतु स्वभाव मेरे से ही मिल रहा है। दूसरी उपमा दी गई है बिटबराह ग्रामीण सुअर। दूसरी उपमा है, क्योंकि इसका लक्ष्य ही हो गया है उल्टा सीधा, जैसा जहाँ से मिले पालो खा लो हड़प लो, ना जाने कितना बड़ा पेट हो गया है। ये तृष्णा उसकी शांत ही नहीं होती है। तृष्णा की आग उत्तरोत्तर प्रबल होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा दरिद्र तो वही है जिसकी तृष्णाएं बहुत बड़ी हैं। सतु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। क्या उचित है क्या अनुचित है, सबको ताक पर रखकर जैसा भी मिले ग्रहण कर लो। पहले के लोग डरा करते थे कि दूषित धन है, हम नहीं लेंगे, संतान दूषित हो जाएगी, हमें नहीं चाहिए, जिसे चाहो दे दो। तो लोग पहले डरते थे, परंतु आजकल तो आंख बंद करके ले लेते हैं। कुछ लोगों का तो काम ही यही हो गया है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। कई लोग तो ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं खोदने खोदने में, बिट विराह के समान, जो उठपटांग कुछ भी ग्रहण किए जा रहे हैं। लेकिन
जो सूअर है वो केवल अपने पेट तक का ही सोचता है, जितना उसके पेट में आता है उतने के लिए ही संघर्ष करता है, इधर उधर ढूंढता है। परंतु जो मनुष्य रूपी कुछ ऐसे लोग हैं जो 7 पीढ़ी तक की व्यवस्था करने में जुटे रहते हैं। खूब भगवान ने दिया है, परंतु और पाने के लिए बिल्कुल 24 घंटा उसी में रत हैं। कभी भगवान की उपासना नहीं किए, पूजा नहीं किए, केवल टू केवल धन दिखाई पड़ता है। ऐसे लोगों को जब सूअर देखता है वो भी सोचता है कि बिल्कुल मेरे जैसा स्वभाव है, जैसा हम ढूंढते रहते हैं इधर उधर, उसी प्रकार यह भी ढूंढता रहता है। तीसरी उपमा दी गई है, ऊंट थोड़ा पद मिल जाए, थोड़ा धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, विद्या मिल गई तो क्या करते हैं, गर्वेण तुंगस्थिरः, अहंकार में मुंह उठा करके चढ़ने लगते हैं। संत महापुरुषों को प्रणाम करने में शर्म आने लगती है। अरे इन बाबा बैरागियों को हम क्या प्रणाम करेंगे। तो थोड़ा सा ऐसे देहाभिमानियों को जब ऊंट देखता है तो कहता है भाई चाल तो हमारे ही जैसे हैं, जैसे हम लोग मुंह उठा करके चलते हैं उसी प्रकार ये भी चल रहा है। और चौथी उपमा है गधा, जीवन पर्यंत अपने घर गृहस्थी का बोझा ढोने में लगा रहता है। जैसे गधा को मालिक भोजन कब तक देता है, जब तक गधा काम का रहता है, और यदि काम का ना रह जाए तो बल्कि 4 डंडे ही देता है, 4 लठ ही डेली देता है। और जब काबिल नहीं रहता गधा तो उसको घर से भी भगा दिया जाता है, फिर उसको फ्री में नहीं खिलाया जाता। जब तक काम कर रहा है तभी तक उसका मालिक उसको खिलाता पिलाता है, और यदि काम का नहीं रह गया तो भगा देता है। तो जब गधा मनुष्यों को देखता है कि देखो जीवन भर इसने संघर्ष किया अपने पुत्र पौत्र आदिकों के लिए, और जब उसका शरीर नहीं चल रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो वही पुत्र पौत्र आदि कहते हैं अरे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो गधा जब ऐसे मनुष्यों को देखता है तो कहता है बिल्कुल मेरे जैसे चाल है। जब तक हमारे अंदर जान थी तो हमारे मालिक ने कभी पुरस्कार नहीं दिया कि तुमने नहीं बहुत अच्छा काम किया है। जब देता था तो 4 डंडे ही देता था। परंतु जब ऐसे मनुष्यों को गधा देखता है तो सोचता है बिल्कुल मेरे जैसा है। तो आजकल लोग अपने घर गृहस्थी के लिए जीवन पर्यंत कमाते कमाते जीवन गुजार देते हैं, और वही परिवार के वही बच्चे अपने माता पिता को निकाल देते हैं कि तुमने किया ही क्या। इसलिए जीवन में भगवान की उपासना भी करना चाहिए, बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए। यदि आप अच्छा संस्कार देंगे तभी आप जीवन में सुखी हो पाएंगे। नहीं आप कितना भी धन जोड़ लीजिए, यदि संतान दूषित हो गई, खराब हो गई, नालायक निकल गई, तो समझ लीजिए कि आपका किसी भी प्रकार का कल्याण होने वाला नहीं है। आजकल वृद्धाश्रम किस लिए बन रहे हैं, क्योंकि लोग अपने माता पिता को निकाल देते हैं। बहुत जगह से देखने को मिलता है आजकल। इसलिए वही निकालते हैं जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते, ज्ञान नहीं दे पाते, वही बच्चे अंत में उन्हीं को निकाल देते हैं। तो ऐसे मनुष्य जो है तो पशु तुल्य है, जो खाने और सोने में ही अपना जीवन बर्बाद कर देता है। उन पशुओं की तरह जीवन है। और ये मानव देह जो परम दुर्लभ था, उसे पशुओं की तरह खाने पीने सोने में ही यदि बर्बाद कर दिया, अरे जिनके नेत्र हरि का दर्शन करते हर्षाते नहीं, ऐसे नेत्र जिन्होंने प्रभु की छठा को कभी देखा नहीं, निहारा नहीं, मोर पंख के सामान व्यर्थ हैं। जो कान हरि की कथा सुनते नहीं, सर्प की बावी के समान हैं। जो जिह्वा गोविंद के गुणानुवाद गाती नहीं, वह दादुर मेढक के समान है, व्यर्थ जीवन भर टर्राती रहे। इसलिए यदि मनुष्य शरीर मिला है तो उपासना, पूजा और भगवान के चरणों में झुकना भी सीखना चाहिए, और अपने कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। क्योंकि इस मनुष्य शरीर का एक पल का, एक क्षण का भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। इसलिए पहले से ही सजग और सावधान रहना चाहिए। जय श्री राधे। और वीडियो देखने के लिए आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो और लोगों तक शेयर करें।